लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ अब्दुल कदीर मालिक। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। और आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 तक इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर उन क्वेश्चंस के अबाउट किसी भी स्टूडेंट्स का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 4। हमने स्टूडेंट्स एक वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है जी, हमारे पास 4 है। सपोज दैट कि स्टूडेंट्स ये वो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है जी, 4 है। एंड स्टूडेंट्स इज पैरेलल टू, इस वेक्टर के वो क्या है जी, पैरेलल है। अब ये स्टूडेंट्स जिस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है वो ये है, और एक अनदर वेक्टर है जो इसके बिल्कुल क्या है जी, पैरेलल है। ठीक है जी, ये वेक्टर है आपके पास 2i माइनस 3j एंड प्लस 6k, ये आपके पास वेक्टर है। अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, इस वेक्टर को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, आप इस वेक्टर की क्या करें जी, मैग्नीट्यूड निकालें। यानी कि इन अदर वर्ड आप मैग्नीट्यूड निकाल के उसी वेक्टर के वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो आपको क्या मिल जाएगा जी, यूनिट वेक्टर। यानी कि आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें और फिर उसको 4 से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर जो है ये वाला वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं अगर पार्ट 1 की बात करूँ तो लेट कर लेता हूँ जी मैं सोल्यूशन पार्ट 1 के लिए। लेट कि u मेरे पास इक्वल है स्टूडेंट्स के 2i माइनस 3j एंड प्लस 6k। तो मैंने कहा जी आप इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लें और उसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी जी, मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगी जी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो उसमें इसकी मैग्नीट्यूड मेरे पास आ जाएगी जी 4 प्लस 9 एंड प्लस 36। तो u मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 49 और इसका स्क्वायर रूट मेरे पास क्या आ गया जी, 7 आ गया। तो मैग्नीट्यूड क्या मिल गई जी मुझे स्टूडेंट्स, मुझे मैग्नीट्यूड मिल गई जी 7। इसका इस वेक्टर u का आप यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर क्या होगा जी, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें। तो वेक्टर है आपके पास 2i माइनस 3j एंड प्लस 6k डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स मेरे पास है जिसके इसकी मैग्नीट्यूड है जी 7, ये मेरे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें मैग्नीट्यूड आपके पास यूनिट वेक्टर ये आ गया। रिक्वायर्ड वेक्टर जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है वो क्या होगा जी, इस वेक्टर ये यूनिट वेक्टर को 4 से क्या करवा दें जी, मल्टीप्लाइंग करवा दें। तो स्टूडेंट्स जब इसको मैं 4 से मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा जी, 4 इंटू 2i माइनस 3j एंड प्लस 6k ओवर 7। तो बेशक 4 के अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें या एज इट इज़ रहने दें तब भी ठीक है जी। 4 ओवर 7 इंटू 2i माइनस 3j एंड प्लस 6k। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स वो रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा जिसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या थी, 4 थी। ठीक है जी। अब इसी तरह आप स्टूडेंट्स क्या करें जी, इसका सेकंड पार्ट देखें तो उसमें जस्ट क्या है जी, मैग्नीट्यूड क्या है जी 2 है और वेक्टर जो है वो आपके पास ये है। तो आप इसको लेट कर लो, जो वेक्टर आपको गिवन है लेट पार्ट स्टूडेंट्स 2 लेट u इज इक्वल टू माइनस i प्लस j एंड प्लस k। तो सबसे पहले आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी, तो स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड मैं डायरेक्ट निकालूँ जी, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी। यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ऐड करेंगे तो मेरे पास स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। बाय द वे स्टूडेंट्स मेरे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ गई जी वो वेक्टर जो कि आपके पास है जी माइनस i प्लस j प्लस k। इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करवा दें तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगी। रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा जी, इसमें मैंने मुकम्मल स्टेप किया है, जस्ट आपको इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। रिक्वायर्ड वेक्टर स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वेक्टर है जी आपके पास 2 इंटू यूनिट वेक्टर जो आपने अभी निकाला है। सो 2 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू माइनस i प्लस j प्लस
के। अगर स्टूडेंट्स आप 2 को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा दें तब भी ठीक है, ना करवाएं तब भी ठीक है। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ u, v एंड w, हमें स्टूडेंट्स 3 वेक्टर दिए गए हैं, रिप्रेजेंट दी साइड ऑफ ट्राइंगल, फाइंड दी वैल्यू ऑफ z। स्टूडेंट्स जो हमें यहाँ पे वेक्टर दिए गए हैं ये ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर रहे हैं जी, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स ये एक ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन 2 वेक्टर का सम जो थर्ड वेक्टर होगा उसके इक्वल होगा। ये बात याद रखिएगा। वेक्टर के अंदर अगर हमारे पास कोई वेक्टर किसी ट्राइंगल की साइड्स को रिप्रेजेंट करें तो उसकी किसी भी 2 साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड जो वेक्टर होता है उसके इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ से z की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन क्या है जी, गिवन दैट हमें गिवन है जी u जो कि मेरे पास है जी 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k, एंड स्टूडेंट्स v है मेरे पास -i प्लस 3j एंड -k। इसी तरह स्टूडेंट्स w है मेरे पास i प्लस 6j एंड प्लस zk। यहाँ पे से बताएं सिंस u, v एंड w आर दी साइड्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये आपके पास अगर एक ट्राइंगल है तो ये उसकी साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। लेट्स सपोज के मैं इसको नाम दे रहा हूँ जी a, b एंड c का, तो ये u है, v है एंड लेट्स सपोज के ये w है। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्या होगा जी, किसी भी 2 साइड का सम उसके थर्ड साइड के इक्वल होगा। देन स्टूडेंट्स हमारे पास तो अब यहाँ पे देखें क्लियर कट है कि अगर हम स्टूडेंट्स u प्लस v करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा जी, इक्वल टू w आएगा। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास हमने वहाँ से कंपेयर करके z की वैल्यू निकाली है। देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको अगर मैं लिखता हूँ जी 2i u की वैल्यू को प्लस 3j एंड प्लस 4k, v की वैल्यू है जी मेरे पास स्टूडेंट्स -i प्लस 3j माइनस के इज इक्वल टू w की वैल्यू है जी मेरे पास i प्लस 6j एंड प्लस zk। तो फ्रेंड्स देखें 2i माइनस i करेंगे तो आंसर जस्ट i, 3j प्लस 3j करेंगे तो 6j। तो देखें इसी तरह 4k माइनस स्ट्रेस k, तो यहाँ से मेरे पास प्लस का 3k इज इक्वल टू i प्लस 6j प्लस zk, ये आ जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स i इज इक्वल टू i है, इसका कोफिशिएंट्स 6j इज इक्वल टू 6j, अगर ये इसके इक्वल है तो देन यहाँ से अगर जब हम कंपेयरिंग करेंगे जी, कंपेयरिंग तो जो z की वैल्यू स्टूडेंट्स वो क्या मिल जाएगी जी मुझे, k का कोफिशिएंट्स यहाँ पे क्या जी z है, यहाँ पे क्या जी 3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स a b c एंड d। जो हमें पोजीशन वेक्टर हैं a b c d के वो गिवन है स्टूडेंट्स, उसने हमसे डिमांड किया जी कि आप शो करें कि a b जो है इज़ पैरेलल टू c d। हमने किसी भी 2 वेक्टर को पैरेलल शो करना है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, मैंने आपको पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन में भी ये बताया था कि अगर एक वेक्टर u है और एक वेक्टर v है, ये कब आपस में पैरेलल होंगे, जब u इज़ इक्वल टू सम स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v। अगर हम वेक्टर v को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग करवाएं तो उसके बाद उसका जो आंसर है वो एग्जैक्ट u के इक्वल आ जाए, देन हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स u और v हैं वो आपस में क्या हैं जी, पैरेलल हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी, a b वेक्टर फाइंड आउट करते हैं और c d वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये पैरेलल की कंडीशन बनती है कि नहीं बनती। अगर बन गई देन ये पैरेलल होंगे, हमने ये शो करना है। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन के अंदर हमें उसने खुद ही बता दिया जी, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ a है वो ये है, b का ये है, c का और d का ये क्वेश्चन में उसने बता दिया। तो हम यहाँ पे एक दफ़ा मेंशन भी करेंगे जी, गिवन दैट हमें ये गिवन है, ठीक है जी। पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इसको स्टूडेंट्स मैं पोजीशन वेक्टर ऑफ a को रिप्रेजेंट करूँगा o a से, और यहाँ पे उसने 2i की फॉर्म में दिया हुआ है तो
टू यानी कि आई जे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो 2i माइनस जे प्लस के, इसको मैं स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख रहा हूँ जी, 2 कॉमा माइनस 1 एंड 1। इससे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है, और गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाज़ दफ़ा आई जे के जो है वो उसके कोफिशिएंट्स ऐड करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हो जाता है, लेकिन बड़ा तवज्जो के साथ करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू दिस वे। बाय द वे आप जिससे करना चाहें तो स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमारे पास है जी, इसको हम ओ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसमें ये है जी मेरे पास 3i एंड प्लस जे, तो यहाँ पे k नहीं है तो अंडरस्टूड बात है कि वो 0 होगा, तो इसका मेरे पास 3, 1 एंड 0 की फॉर्म में इसको मैं लिख लूँगा, ठीक होगा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ c, जिसको मैं ओ सी से रिप्रेजेंट करूँगा, तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आएगा जी 2i प्लस 4j एंड माइनस 2k, तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी 2, 4 एंड माइनस 2, तो ये आ जाएगा, ठीक होगा जी। इसी तरह स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, जिसको मैं ओ डी से रिप्रेजेंट करूँगा, जो कि मेरे पास है जी -i माइनस 2j एंड प्लस k, तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास -1 -2 एंड 1। इनके जस्ट कोफिशिएंट्स को हम लिख लेते हैं। वी हैव टू शो दैट, हमने ये शो करना है जी, वी हैव टू शो दैट कि ए बी जो है ये क्या है जी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ये हमने इसमें साबित करना है। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं जी, ए बी इसमें मेरे पास आ जाएगा जी ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू है जी मेरे पास 3, 1, 0 एंड माइनस ओ ए की वैल्यू है जी मेरे पास 2, -1 एंड 1, ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 3 - 2 एंड 1 - प्लस 1 एंड 0 -1, तो आंसर इज़ दैट के मेरे पास ये आ गया जी 1, 2 एंड -1, तो ये मेरे पास वेक्टर ए। स्टूडेंट्स अब हम वेक्टर जो है वो सी डी फाइंड आउट करते हैं, सी डी ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी मेरे पास है स्टूडेंट्स, ओ डी की वैल्यू है -1, -2 एंड 1, ओ सी की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 2, 4 एंड -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -1, -2, -2 -4 एंड स्टूडेंट्स 1 एंड प्लस 2, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक होगा जी, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -3, -6 एंड 3 जी। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आई है वो क्या आई है जी 1, 2 एंड -1। अगर यहाँ से स्टूडेंट्स मैं -3 को कॉमन ले लूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से -3 को कॉमन लूँ तो सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी मेरे पास -3, और अंदर मेरे पास बच जाएगा जी 1, 2 एंड -1। तो देखें स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये ए बी की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें -3 ए बी, यहाँ पे जो है ए बी वेक्टर के साथ एक स्केलर नंबर जो है -3 मल्टीप्लाइंग हो रहा है, और ये हमारे पास इक्वल है जी किसके, सी डी के। तो यहाँ से साबित हुआ यही हमारे पास क्या थी, पैरेलल की कंडीशन थी, हैंस ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, यही हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रूफ करना था। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट ए है, फाइंड 2 वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 पैरेलल टू दी वेक्टर्स वी। तो स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 7 ही की तरह है, इसमें भी हमने 2 वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी लेंथ क्या है जी 2 है और पैरेलल टू दी वेक्टर वी है। मीन दैट कि अगर एक वेक्टर ये वेक्टर है, ठीक है जी, हमने 2 वेक्टर फाइंड आउट असल में करने हैं। एक वेक्टर ये है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है जी 2 होगी, एक दूसरा वेक्टर है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, वो हम लेंगे जी -2। -2 क्या होता है जी, जस्ट उस वेक्टर की क्या होगी जी, डायरेक्शन जो होगी ना वो अपोजिट हो जाएगी, क्योंकि 2 वेक्टर हमने फाइंड आउट करने हैं। और ये दोनों वेक्टर किसके पैरेलल हैं,
इस वेक्टर के जो हमें गिवन है v, ये इस वेक्टर के क्या है जी, पैरेलल है। तो हमने इन दो वेक्टर्स को क्या करना है जी, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस वेक्टर v का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसको एक दफ़ा +2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और एक दफ़ा -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो वेक्टर्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक होगा जी। सोल्यूशन फ्रेंड्स, गिवन है जी हमें, गिवन दैट v इज इक्वल टू 2i माइनस 4j एंड +4k। इसके मैं आपको चारों पार्ट 1 बाय 1 करवाऊंगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो v की अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, सो 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड +4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक होगा जी, इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये आ गई मेरे पास 4 + 16 + 16 स्क्वायर रूट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ v इज इक्वल टू 36, जो कि मेरे पास आ जाएगा जी 6 के इक्वल। ठीक होगा जी। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। सो यूनिट वेक्टर ऑफ v, ठीक है जी, यूनिट वेक्टर ऑफ v क्या होगा जी, जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करवा दे तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स मेरे पास है जी v की वैल्यू है 2i माइनस 4j एंड +4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आएगी जी मेरे पास स्टूडेंट्स इसकी 6। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड जो वेक्टर हैं वो 2 आएंगे। कैसे, अब स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वेक्टर, क्योंकि हमने 2 वेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड वेक्टर एक दफ़ा हम क्या करते हैं जी, इसको 2v यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं, और एक दफ़ा जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर होगा उसको हम -2v कैप लिख लेते हैं। जस्ट -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगी, जस्ट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो उसमें 2 और v की जो वैल्यू है वो उसमें से जी मेरे पास v कैप की वो आएगी जी 2i माइनस 4j एंड +4k डिवाइडेड बाय 6। सो 2 3s are 6, तो उसमें इस 3 को अलग अलग करके लिख लें तो ये आ गया जी 2/3i माइनस 4/3j एंड +4/3k। तो ये हमें एक वेक्टर मिल गया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें कि आप इस वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये आपके पास है जी 2i माइनस 4j एंड +4k डिवाइडेड बाय 6। ये इसकी मैग्नीट्यूड है तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ। सो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे जी -2/3i प्लस 4/3j प्लस माइनस 4/3k। इस माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और अलग अलग करके लिख दिया, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स इसके 2 वेक्टर जो हैं वो फाइंड आउट होके आ गए। तो इस तरह अगर हमें स्टूडेंट्स लेंथ गिवन हो और एक वेक्टर दिया गया हो जो इसके बिल्कुल क्या हो, पैरेलल हो, तो हम उन 2 वेक्टर्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था इसका पार्ट ए। अब हम चलते हैं इसके साथ, इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हमारे पास बी पार्ट है, फाइंड द कांस्टेंट ए सो दैट द वेक्टर v एंड w आर पैरेलल। तो ये v और w क्या है जी, आपस में पैरेलल हैं। तो हमने इस कांस्टेंट a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन में आप बताएं जी, सिंस v एंड w आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं, आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल हैं देन क्या होगा कि जो u है उसमें इक्वल होगा सम स्केलर लैम्डा इनटू v के। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 का नाम दे देता हूँ। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें, v और w की आपको पता है जी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास v इज़ इक्वल टू v की वैल्यू मैं लगा रहा हूँ वह जी मेरे पास i माइनस 3j एंड +4k इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू w की वैल्यू जी ai एंड +9j एंड -12k। लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, सो i माइनस 3j प्लस 4k एंड लैम्डा ai प्लस 9 लैम्डा j एंड -12 लैम्डा k। अगर हम स्टूडेंट्स क्या करें, इनको कंपेयर करें, ठीक है जी। तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो यहाँ से हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, देखें i इज़ इक्वल टू मेरे पास आएगा जी, i का कोफिशिएंट्स क्या है जी 1, सो 1 इज़ इक्वल टू a लैम्डा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ।
नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, सो 9 लैम्डा इज इक्वल टू क्या है जी, -3 है, यानी कि -3 इज इक्वल टू 9 लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई जी मेरे पास, -3/9 विच इज़ इक्वल टू -1/3, ये आ जाएगा जी मेरे पास। सो -1/3 की वैल्यूज़ को यहाँ पे लगा दें लैम्डा की इक्वेशन 2 के अंदर, तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी जी 1 इज़ इक्वल टू -1/3 लैम्डा। तो ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाइंग होगा, सॉरी लैम्डा की वैल्यू हमने लगाई है यहाँ पे a है। सो दिस इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, -3 के। तो ये हमारे पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सी पार्ट। हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ v। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक ऐसे वेक्टर की लेंथ ऐसे वेक्टर को फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ है 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट, यानी कि हम अगर स्टूडेंट्स इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालें और उसको -5 से मल्टीप्लाइंग करवा दें तो हमें इस रिक्वायर्ड जो वेक्टर है वो हमें मिल जाएगा। ठीक होगा जी। तो स्टूडेंट्स सेम इसके ए पार्ट ही की तरह जस्ट आपने यहाँ पे -5 से इसको क्या करवा देना जी, मल्टीप्लाइंग करवा देना इसका यूनिट वेक्टर निकालने के बाद। सो गिवन दैट स्टूडेंट्स गिवन है जी हमें v इज़ इक्वल टू I - 2j एंड +3k, ये गिवन है। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें पहले, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो v इज़ इक्वल टू 1 + 4 + 9 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ गया जी मेरे पास 14। ठीक हो गया जी। तो स्क्वायर रूट 14 आ गया। सो यूनिट वेक्टर इसका मेरे पास आएगा जी v/मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। सो v हमारे पास स्टूडेंट्स है जी I - 2j एंड +3k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। सो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड वेक्टर है जी हमारे पास -5v यूनिट वेक्टर। सो स्टूडेंट्स -5 और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है जी, I - 2j एंड +3k डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 14। तो अंदर इसको मल्टीप्लाइंग करवा दें तो ये आएगा जी -5/√14i माइनस प्लस 10j/√14 एंड -15/√14 के यहाँ पे स्टूडेंट्स माइनस। ठीक है जी। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड वेक्टर ऑफ लेंथ 5 इन द डायरेक्शन अपोजिट का आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इसका पार्ट सी। अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 का डी है, फाइंड ए एंड बी सो दैट द वेक्टर, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये आपस में क्या है जी, पैरेलल हैं। तो सेम इसके बी पार्ट ही की तरह हम इसको लेके चलेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं जी, लेट कि एक वेक्टर u है जो कि हमारे पास है जी, एक को बेशक u कह दें, 3i - j + 4k एंड दूसरे को v कह दें। तो ये आपके पास है जी ai + bj एंड -2k। सिंस अगर मैंने इनको u और v का नाम दिया तो फिर u एंड v आर पैरेलल। सिंस u एंड v आर पैरेलल, अगर ये पैरेलल है देन हमारे पास u इज़ इक्वल टू सम स्केलर नंबर ऑफ लैम्डा v के इक्वल होगा। तो वैल्यू लगाएं यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आएगा जी 3i - j एंड +4k इज़ इक्वल टू लैम्डा इंटू v की वैल्यू है जी ai + bj - 2k। तो लैम्डा को मल्टीप्लाइंग करवा दें जी, 3i - j एंड +4k इज़ इक्वल टू लैम्डा ai + लैम्डा bj एंड -2 लैम्डा k। अब इनको कंपेयर करें तो उसमें एक मेरे पास आएगा जी 3 इज़ इक्वल टू लैम्डा a, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एक मेरे पास आएगा जी, इसका कोफिशिएंट है जी -1 इज़ इक्वल टू लैम्डा b, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। और यहाँ पे देखें -2 लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या आएगा जी, 4k आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई जी, -2। इसको आप पुट कर दें, पुट 1 एंड 2। तो 1 और 2 के अंदर जब पुट करेंगे तो हमारे
रिक्वायर्ड आंसर आ जाएंगे जी। तो ये मेरे पास आएगा जी 3 इज़ इक्वल टू -2a। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट्स a की वैल्यू क्या आ गई जी -3/2। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स आप क्या करें कि वैल्यू निकालें, ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें लैम्डा की। सो -1 इज़ इक्वल टू -2 लैम्डा। सो दिस इम्प्लाइज दैट लैम्डा इज़ इक्वल टू सॉरी यहाँ पे b है, हमने b निकालना है। लैम्डा की तो वैल्यू है ना हमारे पास -2, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये मेरे पास आ गया जी b/2, b इज़ इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास इस कांस्टेंट b की वैल्यू आ जाएगी। तो ये था हमारे पास फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का डी पार्ट। आप एक दफ़ा पूरे वर्ड को कर सकते। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 ही तरह है जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया। हमने यहाँ पे डायरेक्शन को साइन जो हैं वो बताने हैं। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तो मैंने एक फर्स्ट पार्ट को लिया और एक थर्ड पार्ट का जो डायरेक्शन को साइंस है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक आपने खुद ट्राई करना है, जिस तरह इनको मैं सॉल्व आउट करूँगा इसी तरह आपने उसको भी इवेलुएट कर लेना है। तो उसमें अगर पार्ट 1 की बात की जाए तो डायरेक्शन को साइन निकालने हैं। तो डायरेक्शन को साइंस के लिए आपको इन अदर वर्ड यूनिट वेक्टर निकालना होता है। तो जो यूनिट वेक्टर के अंदर i j k के कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं जी आपके पास डायरेक्शंस को साइन होते हैं। तो उसमें पार्ट 1 गिवन है जी आपको वेक्टर v वेक्टर है जो कि है 3i - j एंड +2k। इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो उसमें से आएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया जी मेरे पास स्क्वायर रूट 9 + 1 + 4, आंसर बिकम स्क्वायर रूट 14। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा जी स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर है जी मेरे पास v/v मैग्नीट्यूड। ये इसका फार्मूला जी। हमारे पास स्टूडेंट्स v की वैल्यू है 3i - j एंड +2k डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अलग अलग करके इसको लिख लें। तो ये आ गया जी 3/14i -1/14j एंड +2/14k। तो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन i j k के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस आर वो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएंगे जी 3/√14 -1/√14 एंड 2/√14। तो ये मेरे पास इसके डायरेक्शन कोसाइन आ जाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। सबसे पहले हम पी क्यू एक वेक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू के लिए हमारे पास इनके पोजीशन वेक्टर होने चाहिए पार्ट 3 के लिए। सो पोजीशन वेक्टर ऑफ स्ट्रेस पी का जो पोजीशन वेक्टर होगा उसको मैं ओ पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसी को अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा जी 1 एंड 5। इसी तरह स्ट्रेस पोजीशन वेक्टर ऑफ जो Q है वो मेरे पास रिप्रेजेंट मैं उसको करूँगा जी ओ क्यू से, और इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें 1 3 एंड 1। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी, वैल्यू हमने ठीक लिखी है जी 1 3 एंड 1। ठीक है, तो इसमें आप लेट कर लो कि जो आपके पास U है वो इक्वल है पी क्यू के। ठीक हो गया जी। सो U इज़ इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। तो U की वैल्यू आपको मिल जाएगी जी ओ क्यू 1 3 एंड 1 माइनस ओ पी है स्टूडेंट्स आपके पास 2 1 एंड 5। तो U इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आएगा जी 1 - 2 एंड 3, सेकंड को सेकंड में से 1 एंड 1 - 5, थर्ड को थर्ड में से निकाल दें। सो U इज़ इक्वल टू स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा जी -1 -2 एंड -4। तो आपको वेक्टर मिल गया जी। इसको बेशक इस तरह लिख लें जी -i + 2j एंड -4k। ये आ गया जी। अब आपने क्या करना है जी, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। इसमें मैग्नीट्यूड निकाल के इसका यूनिट वेक्टर निकालने तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ u इज़ इक्वल टू -1 का स्क्वायर एंड +2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1 + 4 + 16
दैट आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 21। अब स्टूडेंट्स u का आप क्या निकालें जी, यूनिट वेक्टर, एंड स्टूडेंट्स u की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो वेक्टर u है आपके पास -i प्लस 2j एंड -4 के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 21। तो डियर स्टूडेंट्स -1 ओवर स्क्वायर रूट 21i, इसको अलग अलग करके लिख लें जी, 2 ओवर स्क्वायर रूट 21j एंड 4 ओवर स्क्वायर रूट 21k। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या आ जाएंगे जी, डायरेक्शन कोसाइंस में यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये आ गया जी -1/20 स्क्वायर रूट 21, 2 ओवर स्क्वायर रूट 21 एंड -4 ओवर स्क्वायर रूट 21। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। स्टूडेंट्स हमारे पास फाइनल लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग टपल्स कैन बी द डायरेक्शन एंगल ऑफ द सिंगल वेक्टर। स्टूडेंट्स वो ये कहता है कि आप ये जो 3 वेक्टर हमें गिवन है, क्या ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के एंगल हैं या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्शन कोसाइन के एंगल हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो मैंने डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला आपको प्रूफ करके भी दिया था। तो मैंने आपको कहा था कि इसका हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करें जी, इन वेक्टर्स को लेट कर लें जी। लेट फर्स्ट जो है वो आपके पास अल्फ़ा है 45 डिग्री, सेकंड जो है वो बीटा है, वो भी आपके पास क्या है जी 45 डिग्री, एंड स्टूडेंट्स थर्ड जो है वो आपके पास गैमा जो कि 60 डिग्री। एज स्टूडेंट्स हम जानते हैं जी काज ऑफ जो अल्फ़ा है इज़ इक्वल टू काज 45 डिग्री, वो वैल्यू हमें देगा स्टूडेंट्स, वो वैल्यूज़ हमें देगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, 45 पे काज क्या वैल्यू देता है जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, एंड इसी तरह काज जो बीटा है वो आएगा जी हमारे पास, काज बीटा की वैल्यू हमने लेट किया जी 45 डिग्री, तो ये भी हमें वैल्यू क्या देगा जी 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट्स काज ऑफ गैमा एंड काज ऑफ गैमा की वैल्यू 60 डिग्री, और काज 60 पे स्टूडेंट्स हमें वैल्यू देता है जी स्क्वायर रूट 3/2, ये वैल्यू इसमें दे दी। तो हमने एक प्रूफ किया था कि एज के हम जानते हैं जी काज ऑफ स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर बीटा प्लस कॉज ऑफ स्क्वायर गैमा इज़ इक्वल टू 1। तो अगर स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और अगर राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाता है, तो देन ये जो टपल्स होंगे ये डायरेक्शन कोसाइन, ये डायरेक्शन एंगल्स होंगे। अगर ये बराबर ना आया तो ये इसके डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जी, काज अल्फ़ा स्क्वायर, तो काज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, सो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, एंड नेक्स्ट आएगा जी मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू, चलें जी यहाँ पे मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ये भी कर लेते हैं। ठीक होगा जी, तो ये आ गया जी मेरे पास 1/2 प्लस 1/2, स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा जी 3 ओवर 4, ये आ गया जी मेरे पास। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ गया जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये आ जाएगा जी 1, इन दोनों को ऐड करेंगे 1 प्लस 3 ओवर 4, सो एलसीएम टेक करें तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये आ जाएगा जी, मेरे पास आ गया जी 4 प्लस 3 ओवर 4 के, जो कि मेरे पास है जी 7 ओवर 4 डज़ नॉट इक्वल टू 1 के, यानी कि डज़ नॉट इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास फिर जो टपल्स होंगे ये इसके डायरेक्शन एंगल्स नहीं होंगे। तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन एंगल जो हैं इसमें सेकंड पार्ट जो होगा वो भी डायरेक्शन एंगल का नहीं होगा, उसमें भी आपको 3 इसी तरह के एंगल दिए गए हैं। आपने इस तरह उनकी वैल्यूज़ को निकाल के इस फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, अगर वो राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो देन ये डायरेक्शन एंगल होंगे, अदरवाइज़ ये डायरेक्शन एंगल नहीं होंगे। तो आप एक दफ़ा पूरे वाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हुई। इंशाअल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक ताला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।